बताइए। कहीं किसी के अकीदे का, आस्था का सम्मान करके अगर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जाती है या मंदिर तो के मतलब बाहर केंद्र पूजा में आपकी करने की सरकार है कि अनुमति दे संसद दी में भी जाती नमाज है। रूम बनेगा? नहीं, भारत इतना छोटा देश है, हमारा धर्म इतना छोटा देश है कि कहीं नमाज पढ़ने से ये खंडित हो जाएगा। जी, एक सेकंड शहजाद पहले बोले, वाहियात बातें हैं, अगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़े, लेकिन अगर ये हमसे कहें ये हमारे भाई हैं, आचार्य जी ये हमारे भाई, केंद्र में आपकी सरकार है आचार्य जी, तो केंद्र में आपका शासन आएगा, भारत के सदन में नमाज रूम बनाएंगे क्या? अमरनाथ यात्रा पे सारे मुसलमान सेवा करते हैं, तो क्या उनका धर्म खंडित हो जाता है? क्या उनका धर्म खंडित हो जाता है? आचार्य जी हो गया एक सेकंड, मतलब एक नमाज का मुसलमान धर्म खंडित हो जाएगा, हिंदू धर्म छोटा हो जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कांग्रेस अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है कि इन लोगों को संसद में भी नमाज के लिए जगह देने से इनकार नहीं है। दिग्विजय सिंह ने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी है, तो और राहुल गांधी वैष्णो देवी में कहा कि देवी शक्ति कम हो रही है। आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस के नेता हैं, वो राहुल गांधी का गुणगान कैसे कर रहे हैं, सुनिए। जो भक्ति है ये भाव का विषय है। जी बिल्कुल, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय बिल्कुल, और सेवा का विषय है। राहुल गांधी का दिल साफ है और हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी में अंतर क्या है? जब राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं तो जय माता दी नारा लगता चला जाता है, जय जयकार होती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि माता की शक्ति कम हो गई है तो वो शब्दों पे मत जाइए, उनके भाव पर जाइए। ये उनके शब्दों पे उनको पकड़ना चाहते हैं, जबकि सच बात यह है राहुल गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय निर्मल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हृदय कपट से भरा हुआ है। ठीक है। राहुल गांधी के गुणगान पे संबित पात्रा को सुनिए, जो राहुल गांधी को पुरुष नहीं महापुरुष बता रहे हैं। सुनिए। ठीक है, मैं संबित आपको मौका दूंगा। पहले शहजाद पहले बोल रहे। राहुल गांधी पुरुष नहीं महापुरुष है, आप तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर शहजाद जी। ये तो हमारी गलती थी, अभी तक हम राहुल गांधी को पुरुष सोच रहे थे, आज मालूम पड़ा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। बताइए, निर्मल हृदय, कोमल हृदय, भक्ति से ओतप्रोत, श्रद्धा भाव, सेवा भाव। आज से तो उनको आप ऐसे मत बुलाइए राहुल गांधी, बाबा राहुल गांधी बुलाइए। बाबा ऐसे ही हम उनको बाबा बुलाते भी थे, बाबा हैं वो। आज मालूम पड़ा ये हम उनके शब्दों पे ना जाए, उनके भाव पे जाए। मतलब हम यहाँ पर बैठ के सुबह से शाम तक राहुल गांधी पर रिसर्च करते रहे कि उनके हृदय में कितनी भक्ति है, कितनी संपूर्णता है, कितनी सेवा है, वो थर्मोमीटर डाल के देखे। फिर हम बोले नहीं, आप बताइए, अगर ये कह देते, इन्होंने कहा कि दुर्गा जी की शक्तियां कम हो गई, अगर ये कह देते अल्लाह की और जीसस की शक्तियां कम हो गई होती तो अभी थर्मोमीटर डाल के देखते दूसरे लोग। कोई थर्मोमीटर डाल के देखता नहीं, ये कम हो जाता थोड़ा सा। तो आप बताइए, ये स्थिति या ये सारा खिलवाड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों होता है? आचार्य जी बहुत तकलीफ में उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये भले इंसान है, ये भक्ति भाव में लीन है, और ये अभी गणपति बप्पा जी से मांग के आए हैं, भगवान मुझे बख्श दो, डिबेट में तो जा रहा हूं, तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी 100 टन का पत्थर रख के आचार्य जी इसे बोल रहे हैं कि निर्मल हृदय हैं, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। ये जानते नहीं है राहुल गांधी क्या है? इन्हीं के आंखों के सामने डूबेगी। अरे तो छोड़िए, हम लोग क्या बोल रहे हैं। शरद पवार जी ने क्या बोला है आज कि ये वो पुराने जमींदार की तरफ है, सब कुछ खत्म हो गया है, खाली बड़ी बड़ी खोखली हवेलियां रह गई है, खंडहर रह गया। अरे जमींदार तो छोड़िए, जमींदार मैं तो बोलता हूं जमीन नहीं रही है, खाली दरी रह गई है। जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर बताती हैं, उनके सेकुलर नीति को जोरदार तरीके से रखा है शहजाद पूनावाला ने। सुनिए। देखिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बन चुकी है। वोट बैंक के चक्कर में करेंगे तालिबान का गुणगान, हिंदुओं को देंगे गाली, करेंगे उनका अपमान, जाएंगे भड़काओ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान, और फिर हिंदू मुसलमान करके वहां पर वोट बैंक की दुकान ये चलाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बन चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस की तुलना, एक तालिबान जो बच्चियों का बलात्कार करता है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता, और दूसरा आरएसएस जहां पर 12,000 स्कूल उन्होंने खोले हैं जिसमें 32 लाख हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो दोनों की तुलना की जा सकती है। मैं पूरा जवाब देने दीजिए। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?